एक वीरान सी जगह पर एक आदमी अपनी गाड़ी से एक लाश निकालता है। फिर वो एक तेज हथियार से लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके बाद वो उसे जमीन में दफना देता है। कुछ दिनों बाद यह जैक, जो किसी लिफ्ट का इंतजार कर रहा था लेकिन कोई भी इसे लिफ्ट नहीं देता, थक हार कर वो पैदल ही आगे बढ़ता है ताकि कहीं से मदद मिल सके। वो अभी थोड़ा ही आगे गया था और तभी उसके सामने एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी में एक लड़का लड़की पर काफी गुस्सा कर रहा था, जिसे देखकर जैक गुस्से में कहता है, बाहर निकल सस्ते बदमाश। लड़की पर गुस्सा करता है, लेकिन दोनों लड़कों की लड़ाई होते होते बचती है, जिसके बाद लड़का लड़की को वहीं छोड़कर चला गया था। अब लड़की कहती है, वो बिल्कुल पागल था, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। कौन हो तुम? जैक बताता है, मैं ब्रिटिश हूँ, मैं अपने बीमार माता पिता से मिलने यूके जा रहा हूँ। कल रात मेरी दोस्त धोखे से मेरा सारा सामान लेकर भाग गई और अब मेरे पास कुछ नहीं है। ये सुनकर लड़की बताती है कि मेरा नाम विम है और मैं अपने दोस्त के साथ घूमने निकली थी, लेकिन वो पागल निकला। तभी जैक एक बार फिर से लिफ्ट लेने की कोशिश करता है, जिसके बाद विम कहती है, तुम्हें यहाँ कोई लिफ्ट नहीं देगा। यहाँ एक सीरियल किलर है, जिसके डर के कारण कोई भी गाड़ी नहीं रोकना चाहता। अब दोनों ने फैसला कर लिया था कि वो जब तक यहाँ हैं एक साथ रहेंगे। दोनों को सीरियल किलर का भी डर था, जो इसी जगह के आसपास घूमता था। जैक हर हाल में अपने माता पिता के पास जाना चाहता था, जबकि बेम अपने घर लौटना चाहती थी। अगले दिन सुबह दोनों फिर से आगे बढ़ रहे थे। तभी एक गाड़ी को देखकर जैक रुकने का इशारा करता है और इस बार ये गाड़ी लिफ्ट देने के लिए रुक जाती है। कुछ देर बाद गाड़ी दोनों को लेकर तेजी से आगे बढ़ रही थी। गाड़ी पीटर नाम का आदमी चला रहा था, जो अपने घर वापस जा रहा था। जैक से बातें करने के बाद वो कहता है, मेरी बीवी भी ब्रिटिश है, वो तुमसे मिलकर काफी खुश होगी। वैसे भी जल्द ही रात हो जाएगी। रात को आगे जाने के लिए तुम्हें कोई लिफ्ट भी नहीं देगा। अगर तुम चाहो तो मेरे घर रात बिता सकते हो। उसकी बात सुनकर जैक हाँ कर देता है, क्योंकि वो भी आगे का सफर दिन में करना चाहता था। कुछ ही देर बाद गाड़ी एक बड़े से घर के आगे रुकती है। अब घर से एक औरत निकलती है, जिसे देखकर पीटर कहता है, मैरी, आज हमारे घर मेहमान आए हैं। यह जैक और उसके साथ उसकी दोस्त विम। अब सभी घर के अंदर आते हैं, जिसके बाद सभी एक साथ बैठकर रात का खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह जैक नींद से जागता है। फिर वो चिल्लाता है, विम, कहाँ हो तुम? चलो सुबह सुबह मजाक मत करो, हमें आगे का सफर भी पूरा करना है। लेकिन पूरे घर में देखने पर भी उसे विम कहीं नहीं मिलती। अचानक पीटर आकर कहता है, वो तो सुबह उठकर ही चली गई थी, मेरे ख्याल से अब तुम्हें भी जाना चाहिए। ये सुनकर वो उसके घर से चला आता है और तभी कोई पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जैक को होश आता है, जिसे एक गाड़ी में कहीं ले जाया जा रहा था। फिर एक आदमी गाड़ी रोककर कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी आखिरी मंजिल तक लेकर जाऊंगा। जैक को अगवा करने वाला केविन था और वो पीटर के लिए काम करता था। अब केविन कहता है, मैं सड़क पर मरे हुए जानवरों को उठाकर खाता हूँ, उनका मीट अच्छा होता है, तुम्हें भी एक बार ये मीट खाना चाहिए। इतना कहकर वो जैक को मीट खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैक नहीं खाता। ये सब देखकर केविन बहुत गुस्सा करता है और वो जैक के पैरों की उंगलियां काटने ही वाला था कि तभी जैक कहता है, ठीक है, मैं मीट खाऊंगा। इसके बाद केविन उसे छोड़ देता है और उसके हाथ पैर आजाद कर देता है। अब जैक मीट खा रहा था और सिरफिरा केविन उसकी तस्वीरें खींच रहा था, जिसके बाद वो उसे फिर से बांधकर गाड़ी में रखता है और कहता है, मैं तुम्हें हाईवे तक छोड़ दूंगा, लेकिन याद रखना, यहाँ और पीटर के घर के आसपास दोबारा कभी मत आना। ये कहकर वो जैक को फिर से बेहोश करने की तैयारी करने लगता है और इसी बीच जैक के हाथ एक कील लग जाती है। वो अब आजाद होने की कोशिश करने लगता है। जब तक केविन वापस आता है तब तक जैक वहाँ से भाग चुका था। भागता भागता जैक एक बार फिर से पीटर के घर तक आ पहुँचा था, क्योंकि उसे अब विम की चिंता थी। तभी मैरी घर से निकलती है और रोते रोते पीटर से कहती है,
हमें अब तो कुछ करना होगा, ये चीजें कब तक चलेंगी। मैरी की बातें सुनकर दूर खड़ा जैक हैरान था और उसी वक्त दोनों पति पत्नी कहीं चले जाते हैं। दोनों के जाने के बाद जैक घर में आता है। उसे यकीन था कि दोनों ने जरूर विम के साथ कुछ बुरा किया होगा। ये सब सोचता सोचता वो एक कमरे में आता है जहाँ बहुत अजीब सी चीजें पड़ी थी। फिर वो एक और दरवाजा खोलता है और इस बार उसके सामने विम थी। वो कहती है, जैक मुझे बचाओ, वो मुझे मार देंगे। मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगे। इसके बाद जैक जल्दी जल्दी उसे आजाद करता है। दरअसल दोनों अब एक दूसरे को चाहने लगे थे और साथ ही जीना मरना चाहते थे। दोनों जल्दी जल्दी घर से गन और दूसरी गाड़ी की चाबियां उठाकर भागने वाले थे कि तभी घर के बाहर आवाज सुनकर दोनों सतर्क हो जाते हैं। अब पीटर और मैरी घर में थे, लेकिन जैक और विम भी पूरी तैयारी में थे। दोनों के कमरे में जाने के बाद जैक और विम घर से निकल आते हैं। उधर विम को अपनी जगह से गायब देखकर मैरी पूरी तरह से घबरा गई थी। घर के बाहर जैक और विम पीटर की दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। उसी समय पीटर और मैरी भी गाड़ी लेकर उनके पीछे लग जाते हैं। अब आगे वाली गाड़ी में जैक और विम थे और उनके पीछे वाली गाड़ी में पीटर और मैरी थे, जो उन्हें हर हाल में रोकना चाहते थे। अचानक विम गन निकालकर पीटर को रोकने की कोशिश करती है। वो जैसे ही गोली चलाती है तभी जैक से गाड़ी बेकाबू हो जाती है, जिसके कारण गाड़ी काफी टूट चुकी थी। अब विम जल्दी जल्दी कहती है, उठो जैक, वो लोग पास ही आ चुके हैं। इसके बाद वो उसे लेकर एक तरफ दौड़ती है। भागते भागते दोनों एक स्टोर में आ चुके थे और तभी जैक नीचे गिर जाता है, जो काफी जख्मी था। तभी केविन कहता है, मेरे स्टोर में तुम्हारा स्वागत है, तुम दोनों जहाँ भी छुपे हो सामने आ जाओ। ये सुनकर विम बाहर आ जाती है। वो गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन गन खाली थी। फिर वो गन फेंक कर पास पड़ा कटर उठाकर केविन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन केविन उसे बंद कर देता है। इसी बीच जैक गन में गोलियां डाल रहा था और तभी विम डरकर नीचे गिर जाती है। अब जैक कहता है, रुको, इसमें अब गोलियां हैं। ये सुनकर केविन धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और तभी अटक कर गिर जाता है। इसके बाद विम एक बड़ा सा चाकू उठाकर उसे मार देती है। उसी समय स्टोर के बाहर आ चुकी मैरी कहती है, हमें पता है कि तुम अंदर ही हो बेटी, बंद करो ये सब। मैं नहीं चाहती कि अब तुम लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका कत्ल करो। तुम्हारा पिता भी यही चाहता है। ये सुनकर विम सोच में पड़ गई थी। कुछ देर बाद पीटर कहता है, मेरी बच्ची, अब तुम्हें ये सब छोड़ना होगा। अगर पुलिस को पता चला कि तुम सीरियल किलर हो तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे। तभी अनजान जैक आकर कहता है, गाड़ी से निकलो, अगर विम को कुछ किया तो मैं गोली मार दूंगा। जैक को सामने देखकर विम भागकर उसके पास आ जाती है। उसके माता पिता जैक को समझाते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये हमारा मामला है, लेकिन जैक उनकी एक नहीं सुनता और विम को कहता है, इन्हें बांध दो, हम इन पर यकीन नहीं कर सकते। मैरी फिर से उसे समझाने की कोशिश करती है और तभी विम उस पर वार करती है। फिर वो पीटर के पास आकर कहती है, मैं अब तुम दोनों से आजाद हूँ, अब मैं जो चाहे कर सकती हूँ। इतना कहकर वो पीटर का मुंह बंद कर देती है। वो नहीं चाहती थी कि उसका पिता उसकी असलियत जैक को बताए। दरअसल विम को जैक पसंद आ चुका था, जिस कारण उसने उसके साथ ही रहने का फैसला कर लिया था। कहानी के अंत में विम और जैक खुशी खुशी यूके की तरफ बढ़ते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।